हेलो थर्ड क्लास, आज आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है और आज हम अपना लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट। दीज आर द कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड सीपीयू। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो। तो पहला होता है मॉनिटर, माउस, सीपीयू एंड कीबोर्ड। ये 4 मेन पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के। दीज 4 पार्ट्स फंक्शन टुगेदर एंड फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। ये चारों मिलके काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, दीज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड डिवाइस। जो ये पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, इन्हें हम डिवाइसेस भी कहते हैं। ओके, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। वी कैन टच हार्डवेयर। पढ़ चुके हो आपकी हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो जो ये वाले पार्ट्स हैं हमारे, इन्हें हम हार्डवेयर भी कहते हैं। द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स ऑन, इट नीड हेल्प इट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के, वो अपने आप काम नहीं करते, उन्हें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन दैट मेक द हार्डवेयर वर्क आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर को काम करने में मदद करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम की तरीके तो होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जो कंप्यूटर को चलने में मदद करता है, काम करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो एक एलिमेंट है जो कंप्यूटर सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। अगला है आपका यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जैसी लाइफस्टाइल आजकल हम जी रहे हैं, उसमें कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में आज के टाइम पे। बिना कंप्यूटर के आजकल कहीं पे भी काम नहीं हो पाता है। ज़्यादातर जगहों पे कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। लेट अस सी सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर आर फॉलोइंग। जैसे उन्होंने बताया कि आजकल हर जगह कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, और वो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे। फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद मैनी ऑडियो एंड वीडियो एक्सेसरीज। तो स्कूल्स में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, वो बच्चों को और भी चीज़ें और अच्छे तरीके से समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके टॉपिक्स को और क्लियर करने के लिए आजकल कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो की मदद से उन चीज़ों को और अच्छे से समझाया जाता है। अगला है चिल्ड्रन कैन प्ले गेम एट होम्स ऑन कंप्यूटर। घर पे जो कंप्यूटर होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, या तो गेम्स खेलते हैं, या कार्टून मूवीज़ देखते हैं, या सॉन्ग सुनते हैं। इन सब कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है। टिकट रिजर्वेशन फॉर रेलवे एंड एयरलाइन आर ऑल्सो बीइंग डन विद कंप्यूटर। जो रेलवेज़ की और एयरलाइंस की टिकट्स होती है, वो घर बैठे बैठे आप कंप्यूटर से बुक कर सकते हो। तो इसमें भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मेजर टास्क ऑफ ऑफिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे काम जो ऑफिस में होते हैं, जैसे लेटर बनाना, या रिपोर्ट्स तैयार करना, या कोई प्रेजेंटेशन बनाना, वो किस पे किया जाता है, आजकल कंप्यूटर पे ही किया जाता है। थिंग्स कैन बी ईजिली सोल्ड आउट एट शॉप्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आप देखते हो अलग अलग तरह के ऐप्स चले हुए हैं जिसपे चीज़ों को बेचा जाता है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है आपका। ये सारे क्या है, इनको कंप्यूटर की हेल्प से ही सारी चीज़ें उस पर डाल के और आप आराम से घर बैठे चीज़ें खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैरेक्टराइज ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ अ कैरेक्टराइज दैट मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कंप्यूटर को और मशीन से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका स्पीड, कि द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई, इट कैन डू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। बहुत सारा अमाउंट्स आप एक साथ ही कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारा काम आप सेकेंड्स में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्यूरेटी एंड रिलायबिलिटी। जो काम उसमें होता है वो बिल्कुल मतलब एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। जो भी काम आप उसके अंदर करते हो, उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है, उसमें कुछ भी गलतियाँ नहीं होती हैं। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन कीप वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स एंड कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक आप उसको चला सकते हो, वो थकता नहीं है कभी, क्योंकि वो एक मशीन है और आप एक ही काम को बार बार उसमें बहुत ही आराम से कर सकते हो। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर चीज़ें स्टोर कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डाटा विच कैन बी यूज्ड एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है आपका, वो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अगला है मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन ईजिली परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम। मतलब जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे काम एक वक्त पे कर सकता है। तो ये तो कंप्यूटर की यूज़ थे और कंप्यूटर में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, ये था। अब अगला है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है।
इन डे टू डे एक्टिविटीज़ वी जनरली फॉलो द IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइक्लिंग। जो कंप्यूटर होता है वो IPO साइक्लिंग पे काम करता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है आपका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो जो हम डे टू डे मतलब डेली लाइफ में जो काम करते हैं उनमें भी ये साइक्लिंग कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। और कंप्यूटर जो काम करता है वो भी इसी मेथड पे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है, कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं आपको, जिसमें दिखा रखा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ केक, मतलब केक बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो दिखा रखा है। केक बीइंग बेक इन द माइक्रोवेव, आपको एक माइक्रोवेव दिखा रखा है और केक दिखा रखा है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, हमारा इनपुट है। जो माइक्रोवेव है वो हमारा क्या है, प्रोसेस है। और जो केक बन के तैयार हुआ है वो क्या है, हमारा आउटपुट है। तो ये आपको एग्जांपल दिया है डे टू डे लाइफ के हिसाब से कि कैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस काम करता है। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये ब्लॉक्स हैं और ये इसको बना रहा है पूरा और ये बन के तैयार हो गया है, तो ये हमारा आउटपुट है। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर डेली लाइफ एक्टिविटी एंड ब्रेक देम इनटू द काइंड्स ऑफ IPO साइक्लिंग। यहाँ पे बोला वो कि कुछ घर के और भी जो बहुत सारे काम होते हैं, क्या आप सोच सकते हो और उन्हें इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइक्लिंग में डिवाइड कर सकते हो। अ कंप्यूटर ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO। जो कंप्यूटर काम करता है वो भी IPO प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब यहाँ पर है आपका इनपुट। इनपुट क्या होता है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच अ कंप्यूटर गेट्स आर कॉल्ड इनपुट। द कंप्यूटर गेट्स इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड्स एंड माउस। जो काम हम कंप्यूटर को बताते हैं वो होता है हमारा इनपुट। वो हम किसके ज़रिए बताते हैं, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए बताते हैं। कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड में हम टाइप करेंगे और माउस से हम क्लिक करेंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम इनपुट कहते हैं कि हम उसे बता रहे हैं कि उसे क्या करना है। प्रोसेस, द इंटर डाटा इज प्रोसेस्ड और चेंज इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बाय CPU। जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में वो जाके कहाँ प्रोसेस होता है, हमारे CPU में प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेसिंग इज नो एज आउटपुट। द आउटपुट इज डिस्प्ले थ्रू द आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। उसके बाद जो भी पूरा प्रोसेस होके वो जो हमें शो करता है वो कहाँ पे शो करता है, वो हमें शो करता है हमारे मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर पे, जो हमारे आउटपुट डिवाइस होता है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका कीबोर्ड है और ये CPU है। यहाँ पे कुछ टाइप किया आपने, लाइक ABC आपने टाइप किया, तो वो यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ आपको शो करेगा। तो ये हमारा इनपुट है, ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है। समझ में आ गया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइक्लिंग क्या है। जो आप यहाँ पे इनपुट करते हो वो यहाँ प्रोसेस होता है और यहाँ आपको शो करता है। तो ये पूरी साइक्लिंग थी इनपुट। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, खैर। तो ये आपका लेसन था। आगे भी और लेसन है लेकिन अभी हम इतना ही करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसके बाद जो काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा और आपको वो काम कॉपी में करना है, PDF बना के भेजनी है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके, बाय।